नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपनी नई टीवीएस जुपिटर जो कि हमने अभी लास्ट मंथ ही खरीदी है, जिसकी पहली सर्विसिंग कंप्लीट हो गई है और इसको हम लेकर के आज जा रहे हैं लॉन्ग टूर, जो कि हमारी टोटल ट्रिप रहेगी अप्रॉक्स 300 किलोमीटर की। तो दोस्तों देखिए, हमारी ट्रिप अभी स्टार्ट हो गई है। अभी हमारा किलोमीटर है 535 और यहाँ से स्टार्ट करेंगे। गाड़ी हमारी रिजर्व में लग चुकी है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। अपना रेंज नहीं बता रहा है, बट रेंज नहीं बताने का मतलब है कि गाड़ी हमारी रिजर्व लग चुकी है। बहुत सारे लोग हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई हमारा रेंज नहीं बता रहा। तो यही है दोस्तों कि जब हमारी गाड़ी रिजर्व लग जाती है तो उसके बाद रेंज बताना बंद कर देता है और हमारा जो ट्रिप ए है वो जीरो से स्टार्ट हो जाता है। तो अभी मैं आप लोगों को वीडियो में आगे दिखाऊंगा जब हमारा जो ट्रिप है जीरो कैसे बताता है और उसके बाद रिजर्व लगने के बाद रेंज, तो मैंने आपको बता दिया कि रेंज बंद हो जाता है। उसके बाद दोस्तों अभी हम जा रहे हैं पेट्रोल पंप। पेट्रोल से अपना पेट्रोल रिफ़िल कराएंगे, फुल टैंक कराएंगे और देखते हैं कि अपने गाड़ी में भी कितना तेल आता है। उसके बाद हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों सारी डिटेल्स और जो भी चीज़ें हम लोग लेकर के आते हैं सिर्फ आप लोगों के लिए लेकर के आते हैं। चलिए दोस्तों, मैं अभी पेट्रोल पंप पे आ चुका हूँ और यहाँ से अभी हम अपना फ्यूल फिल कराते हैं, देखते हैं कितने का पेट्रोल आता है। और इस पेट्रोल पंप में दोनों दोस्तों, जो हमारी मोहतरमा जो पेट्रोल भर रही थी, इनका ध्यान कहीं और ही था और पेट्रोल फुल होने के बाद भी हमारे पेट्रोल ओवरफ्लो होकर के बाहर गिर रहा था और इनको पता नहीं था। बाद में बोलने के बाद उल्टा मेरे से ही बहस कर रही थी। बट क्या था कि चलिए छोड़िए, मुझे कुछ उसमें ज़्यादा वो नहीं था, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब 2-4-5 रुपये का फ्यूल गिरा था, तो मुझे उससे दिक्कत नहीं थी। बस मुझे ये था कि मतलब थोड़ा ध्यान रखें इन सब चीज़ों को। जो भी पेट्रोल पंप पे आप लोग रिफ़िल करते हैं, आप लोग अच्छा काम करते हैं, बट ध्यान आप लोगों का हमेशा अपने उस पे ही होना चाहिए कि जो आप काम कर रहे हैं उस पर हमारा ध्यान हमेशा होना चाहिए। तो दोस्तों, हमारे स्कूटी में 345 रुपये का पेट्रोल आया है और 345 रुपये में गाड़ी आप लोग जैसा देख ही रहे हैं कि पूरी कंप्लीट फुल हो गई है। और दोस्तों, गाड़ी हमारी रिजर्व में अप्रॉक्स 10-12 किलोमीटर के आसपास 10 किलोमीटर चली थी। तो यहाँ से हमारा ट्रिप 545 हो चुका है और 1048 अराउंड कुछ हमारी गाड़ी चली है। उसके बाद हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं और चलते हैं। दोस्तों, अभी हम जैसा कि आप लोग को बता दें कि हम लोग जा रहे हैं यहाँ से बरसाना गोवर्धन कंप्लीट करते हुए और कोकिला वन दर्शन करते हुए वापस आएंगे। तो ये ट्रिप टोटल हमारी अप्रॉक्स 300 किलोमीटर के आसपास हो जाएगी। तो हम अभी यहाँ से दिल्ली से द्वारका से होते हुए आपका फरीदाबाद वाला रूट लेंगे, जो कि कोसी से होता हुआ आपका बरसाना के लिए जाएगा। तो दोस्तों, हमारा जैसा कि आप लोग रूट पे देख सकते हैं, आगे हमारा अभी ये पहला बदरपुर वाला टोल है। इस टोल को क्रॉस करेंगे दोस्तों, टू व्हीलर है तो टोल वगैरह हमारा लगना नहीं है, फ्री टोल होते हैं। और ये बाइक के लिए हाईवेज़ है, तो बहुत सारे हाईवेज जो होते हैं रिस्ट्रिक्टेड होते हैं टू व्हीलर्स के लिए, बट इस पर आपका टू व्हीलर्स अलाउ है, तो आप इस पर आराम से जा सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको गाड़ी के बारे में बता देता हूँ। तो गाड़ी दोस्तों चलने में बहुत ही अच्छी और बहुत ही कंफर्टेबल है। आपको इसके अंदर अब बहुत ज़्यादा जर्क्स वगैरह फील नहीं होंगे। और अगर आप हाईवेज़ के लिए लॉन्ग टूर पे अगर इस गाड़ी को लेकर के जाते हैं तो आप इजीली गाड़ी का 70-80 के स्पीड में क्रूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों, हाईवेज़ भी काफ़ी अच्छे थे, जिसके ऊपर जर्किंग वगैरह उतनी थी नहीं। तो हमने भी ये सोचा था कि नहीं, गाड़ी को मतलब आराम से मतलब ले करके जाएंगे और जितना जाएगी मतलब एक सेफ़ स्पीड पे जितना जा सकती गाड़ी उतना ही रखेंगे और कम से कम रेस्ट लेने की कोशिश करेंगे। मतलब रेस्ट बहुत ही कम लेंगे हम लोग और अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे जितना पॉसिबल हो सके कम रेस्ट में, कि मतलब गाड़ी हमें थकान देती है नहीं देती है, कितना फील होता है वन स्ट्रेच में हम कितना गाड़ी को ले करके जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो दोस्तों, अभी यहाँ पे हमने सिर्फ 2 मिनट का ब्रेक लिया था, क्योंकि मेरे दोस्त को विंड चीटर वगैरह पहनना था, क्योंकि हाईवे पे थोड़ा हम क्रूज़ कर रहे थे 80 तक, तो उसको मतलब हवा वगैरह से थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो जस्ट उसने विंड चीटर वगैरह और अपने मास्क वगैरह प्रॉपर तरीके से पहन लिए। उसके बाद हम निकल गए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हमने रोका था गाड़ी सिर्फ 2 मिनट के लिए, वो भी 2 मिनट भी मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि बस वहाँ पे 2 मिनट रुक करके उसने विंड चीटर पहना और हम निकल गए थे। तो अभी तक हमने 50 किलोमीटर के आसपास हो चुका है और हमने कोई भी ब्रेक नहीं लिया है। तो दोस्तों, अभी आप हमारा ये दूसरा टोल आ गया है और ये अराउंड हमारा 70 किलोमीटर हमारा कंप्लीट हो चुका है। और दोस्तों, अभी तक हमने कहीं पे भी गाड़ी रोकी नहीं है और अगर हम बीच रास्ते में कहीं रुकते हैं तो हम आपको ज़रूर अपडेट कर देंगे कि हाँ हम रुके थे। बट हमारा ये प्लान है कि अब यहाँ से आगे 5-10 किलोमीटर जा करके एक बार हम गाड़ी को रोकेंगे, क्योंकि नई गाड़ी है और हम ऑलरेडी मतलब 80 किलोमीटर्स के आसपास आ चुके हैं। तो मैं इसको हार्डली 5 से 10 मिनट के लिए बस सिर्फ ये अपने रिलैक्स के लिए, और गाड़ी भी थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी, उतना ही रोकना चाहूँगा। और दोस्तों, हमारी जो एवरेज स्पीड अभी जो चल रही है वो अगर कहीं ट्रैफिक या फिर बिजी रूट है तो हमारी 60 तक आ रही है। अदरवाइज हम 70
टू 80 का स्पीड रख रहे हैं और मैक्सिमम हम 85 तक इसको लेकर के गए हैं। 85 के ऊपर हमने इसको क्रूज़ नहीं किया है। और दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे पास कैमरा सेटअप वगैरह है नहीं, तो फ़ोन से वीडियो बनाता हूँ। और जब उस टाइम पे जब एयर वगैरह मतलब हवा बहुत तेज़ आती है ना, तो फ़ोन को होल्ड कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उस हाई स्पीड के ऊपर हम थोड़ा सा वीडियोज़ उतना नहीं बना पाए। दोस्तों अभी हम लोग कोसी जैसे आप क्रॉस करेंगे ना, तो वहाँ से आपको एक लेफ्ट टर्न लेकर के बरसाना के लिए रोड जाती है, जो बरसाना गोवर्धन और आगे वृंदावन मथुरा चली जाती है। तो हम उस रोड पे टर्न ले चुके हैं और बीच में हम दोस्तों 10 मिनट के लिए रुके थे। वीडियो लंबी हो रही थी, तो इसलिए मैंने उस जगह को काट दिया था। एक अपना हाईवे के ऊपर ही जो बीच में हाईवे है, उसी के नीचे फ्लाईओवर था। फ्लाईओवर के पास हम रुके थे, जहाँ पे गन्ने वगैरह का जूस वगैरह मिलता है। तो हमने वहाँ पे 10 मिनट रेस्ट किया था, उसके बाद हम निकल गए थे। और वहाँ पे दोस्तों हम हार्डली 10 से 15 मिनट रुके थे। तो बीच में हमारा सिर्फ एक होल्ड हुआ है और हम अभी आपका कोकिलावन पहुंचने वाले हैं। बट हम अभी कोकिलावन में नहीं रुकेंगे, हम डायरेक्ट जाएंगे आपका बरसाना। बरसाना से दर्शन करके फिर वापसी में हम आपका यहाँ पे आएंगे कोकिलावन। दोस्तों अभी जो ये जगह है, ये सुदामा कुटी के नाम से जानी जाती है और यहाँ पे सुदामा जी का कुटिया वगैरह है और यहाँ पे एक कुंड भी है। रिटर्न में आते टाइम मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने बोर्ड पे देखा, अभी हम बरसाना में प्रवेश कर चुके हैं। और यहाँ पे दोस्तों ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और लोकल के भी लोगों से हमने बात करी, तो उन लोगों का भी यही कहना था कि भीड़ बहुत है। तो दोस्तों ज़रूरी ये नहीं है कि मतलब भीड़ कितनी है, हमारा ये ज़रूरी ये है कि हम वहाँ पे दर्शन कर लें। बस इतना हमारा है कि हम आए हैं तो दर्शन हमें मिल जाए राधा रानी के। और पहला हमारा प्राइमरी वही रहेगा कि हम राधा रानी के दर्शन करें। और दोस्तों जैसा कि मेरी जर्नी सुबह 9:30 बजे के आसपास से स्टार्ट हुई थी, जैसा आप लोगों ने मीटर में देखा भी होगा क्लॉक पे। तो वहाँ से हम लोग अभी यहाँ पे आते थे 12:30 बज गया था। और ये दोस्तों हमारा सामने जो रंगीली महल दिख रहा है, ये 12 बजे के आसपास बंद हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे आए थे, बट मंदिर बंद होने की वजह से हम अंदर दर्शन नहीं कर पाए। तो हमारा ये था कि राधा रानी का जो मंदिर है दोस्तों, वो हमारा 1:40 तक खुला रहता है। तो हमारा ये था कि मतलब आए हैं तो एटलीस्ट वहाँ पे दर्शन कर लें, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत बहुत ज़्यादा था और भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। तो हमारा किसी भी तरह से था कि मतलब आए हैं तो दर्शन कर लें, क्योंकि हमें सेम डे रिटर्न भी जाना था। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा ये है कि अब गाड़ी की पार्किंग वगैरह और ट्रैफिक वगैरह से जूझते हुए किसी भी तरीके से वहाँ तक पहुँच जाएं। और दोस्तों इस ट्रैफिक के अंदर गाड़ी हमारी मुश्किल से 3-4 की स्पीड में ऐसे ही चल रही थी। और दूसरी बात ये थी दोस्तों कि यहाँ पे अगर जो हमारा जो माइलेज वगैरह शो कर रहा है, अभी जो हमारे ट्रिप में माइलेज शो कर रहा था, तो वो 55 के अप्रॉक्स माइलेज जा रहा था सिटी में। यहाँ पे आने के बाद थोड़ा माइलेज ड्रॉप होकर के 45-47 का अपना मीटर पे दिखा रहा है। बट जो हम हाईवेज पे चला रहे थे, तो वहाँ पे हमें 55-57 ऐसे ही उस पर शो कर रहा था। तो हमारा अप्रॉक्स ये था कि हमें 50 तक तो मिल रहा होगा। दोस्तों बीच में अभी हमने अपनी गाड़ी वगैरह पार्क करके फूल माला लेकर के दोस्तों अभी हम दर्शन के लिए आगे आ गए हैं। क्योंकि उतना अगर मैं वीडियो में आपको दिखाने चला जाता पार्किंग और फूल माला लेना, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है हमारी। तो दोस्तों हमारा ये अभी राधा रानी का जो मेन है बरसाना के अंदर, उनका मंदिर है और उनका महल है, जो आज से बहुत साल पहले जहाँ पे राधा रानी रहती थी, तो उनका है। दोस्तों ये आपको सीढ़ियों के ऊपर जो एकदम मंदिर के पास में प्रसाद वगैरह मिल जाता है, तो अगर आप नीचे से नहीं लेते हैं तो आप ऊपर भी आकर के प्रसाद ले सकते हैं। और दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे भीड़ बहुत भीड़ थी। और आगे जो भी सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ी से होकर के हम अंदर गर्भगृह में जाते हैं माता के पास, अपनी जो राधा रानी जी हैं उनके पास, तो वहाँ से है। और दोस्तों मैं यहाँ से आपको एक बार बरसाने का व्यू दिखाता हूँ, ऊपर से बहुत ही खूबसूरत व्यू आता है। तो आप यहाँ से ये प्रॉपर तरीके से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम आपको राधा रानी के दर्शन करवाते हैं। और जब दोस्तों हम पहुंचे थे उस टाइम पे आरती हो रही थी, तो थोड़ा सा हमें टाइम लगा था, वेट करना पड़ा था 10-15 मिनट। उसके बाद हम लोग पहुंच गए हैं और अभी 1:15 के आसपास टाइम हो रहा है। तो ये था कि दर्शन हमें मिल जाएगा। और दोस्तों भीड़ बहुत थी, वही जैसा कि आप लोग जानते हैं मंदिर में भीड़ होती है और धक्का वक्का वाला सीन तो बहुत ज़्यादा ही होता है। और अंदर पहुँचने के बाद दोस्तों ये था कि अंदर दर्शन हमें बहुत ही आराम से हो गए हैं। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि सामने हमारे श्री राधा रानी जी और किशन कन्हैया जी हैं। और बहुत ही प्यारा मंदिर है दोस्तों। लेकिन ये था कि यहाँ पे भीड़ बहुत थी, और जैसा कि आप लोग भीड़ में देख भी सकते हैं, लोग यहाँ पे खड़े होकर के जो भी अपना भेंट वगैरह लेकर के आए थे वो चढ़ाने के लिए परेशान थे। लेकिन किसी भी तरीके से दोस्तों वहाँ तक पहुँच जाए, बस इतना ही था हमारा। बट दोस्तों हम दर्शन करके वहाँ से बाहर निकल आए थे। और उसके बाद दोस्तों मैं आपको डायरेक्ट लेकर के चलता हूँ सुदामा कुटी पे। और ये दोस्तों सुदामा कुटी के जस्ट सामने कुंड है, और ये जो सामने दिख रहा है मंदिर, ये सुदामा कुटी है। तो दोस्तों अगर आप वृंदावन बरसाना की तरफ आ रहे हैं तो एक बार यहाँ पे भी ज़रूर आएँ। और यहाँ पे सुदामा जी का बहुत ही अच्छा मंदिर है, वहाँ वहाँ पे दर्शन ज़रूर करें। तो दोस्तों हम यहाँ पे दर्शन करने के बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और हमें जाना है अभी
कोकिलावन में शनिधाम का दर्शन करना है, शनिदेव का दर्शन करना है, क्योंकि आज शनिवार है और हमने सोचा था कि अगर यहाँ पे आए हैं तो शनिदेव का दर्शन, मतलब हमारा दोस्तों प्राइमरी प्लान ही था शनिदेव का दर्शन करने का। बट वहाँ से दर्शन करने के हम जब रास्ते में आए थे तो हमें ये हुआ था कि नहीं यार, पहले बरसाना आए, यहाँ आ गए तो बरसाना दर्शन कर लेते, दर्शन करके फिर रिटर्न में जब आएंगे तो कोकिला धाम होते हुए शनिदेव का दर्शन करते हुए फिर रिटर्न रिटर्न अपना दिल्ली निकल जाएंगे। तो दोस्तों अभी हमारा सुदामा कुटी बरसाना मंदिर का दर्शन हो चुका है और हम रिटर्न में अभी आपका श्री शनिधाम के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ का जो रोड है सिंगल रोड है और इस रोड पे आपकी गाड़ी जो होती है वो 50 के आसपास ही चल पाती है, 50-55 ही आप चला सकते हैं, क्योंकि 100 सीसी गाड़ी है। आपकी कंट्रोल करने में भी थोड़ा टाइम लगता है और आपके साथ अगर एक बंदा बैठा हुआ है तो आपकी ब्रेकिंग जो कि 3 मीटर में होनी चाहिए वो आपकी 4 से 5 मीटर में लगता है, अगर मतलब एक ऑन एन एवरेज में बता रहा हूँ आपको। तो उस हिसाब से हम लोग गाड़ी को थोड़ा ही आराम से चला रहे थे। उसके बाद दोस्तों ये हमारा शनिधाम का मेन गेट है जो कि आपका मेन रोड पे ही होता है। उसके बाद ये आपका लैंडमार्क, जैसे शनिदेव जी यहाँ पे बहुत विशाल स्टैचू है, उनका मूर्ति है, तो इससे आप पता लग सकता है कि मतलब ये हमारा कोकिला धाम आ चुका है। तो उसके बाद दोस्तों ये जो रोड देख रहे हैं ये बहुत ही पहले बहुत बेकार रोड थी, लेकिन अभी बन के बहुत अच्छी हो गई है। तो यहाँ पे आप लोगों को मतलब आना है तो आप आराम से आकर के दर्शन करके जा सकते हैं। एक दिन में अगर दिल्ली में रह रहे हैं तो आप बरसाना गोवर्धन का दर्शन करके एक दिन में आप वापस जा सकते हैं। ये दोस्तों अपना पार्किंग एरिया है, इसके पास में जो ये गेट है, गेट से 100 मीटर पहले ही पूरी पार्किंग वगैरह लगती है गाड़ियों की, अंदर जाना अलाउड नहीं है, तो गाड़ी वगैरह यहीं से खड़ी करके आप फिर अंदर जाएंगे। चलिए दोस्तों हम अभी शनिधाम में प्रवेश करते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जैसे गेट के अंदर घुसेंगे यहाँ पे बहुत सारा लंगर और भंडारा वगैरह चलता है। जैसे आप राइट साइड में जो एरिया देख रहे हैं यहाँ पे भंडारा वगैरह चलता रहता है। तो आप अगर आते हैं यहाँ पे, आप लंगर और प्रसाद खाना चाहते हैं तो यहाँ पे आकर के अपना कुछ योगदान दे करके आप प्रसाद खा सकते हैं। वैसे दोस्तों मेरा मानना है कि लंगर वगैरह कभी भी फ्री में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ दुनिया में फ्री नहीं होती। तो आप यहाँ पे आएँ तो ज़रूर वहाँ पे दान पेटी जब जो कुछ भी है वहाँ पे डाल दें। ये दोस्तों अपना शनिधाम का मेन एरिया है। यहाँ पे दोस्तों जैसे आप ये लेफ़्ट साइड में देख रहे हैं ये गेट है और इसके दोनों साइड में यहाँ पे प्रसाद जो भी हमारा शनिदेव को चढ़ता है, चढ़ावा और प्रसाद वगैरह सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिलती हैं। उसका बहुत बड़ा प्रांगण है इसका जो एरिया है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको मतलब और भी कई मंदिर हैं, शिव जी के मंदिर हैं, हनुमान जी के मंदिर हैं, तो आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। शनिदेव का दर्शन करने के बाद या पहले जैसे भी है। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ से अभी हम अंदर चलते हैं। और दोस्तों यहाँ पे पूजा के लिए बहुत सारे पंडित वगैरह बैठे रहते हैं, जैसा कि आपको अभी आगे वीडियो में दिख जाएंगे। तो जब भी आप आते हैं तो यहाँ से प्रसाद वगैरह लेकर के, जो भी चढ़ावा के लिए जो भी कील वगैरह और कई सारी चीज़ें होती हैं, तो वो ले करके आप यहाँ पे पंडित से पूजा करवा सकते हैं। और उनकी जो फीस होती है बहुत ही मिनिमम होती है, अपने श्रद्धा से जब जो भी 20-50-100 आप देना चाहें आप दे सकते हैं। तो ये लाइन से ही मतलब एक दो नहीं, कम से कम 50-100 पंडित लोग बैठे रहते हैं, तो आप इनसे अपनी पूजा करवा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहीं से हम थोड़ा सा आगे बढ़ करके अपना शनिदेव के मंदिर में प्रवेश करेंगे। हमारा दोस्तों यहाँ पे पूजा नहीं करवाना था, क्योंकि हम अपना सामान घर से लाए थे और हमें शनि जी को ही अर्पित करना था। तो अभी हम चलिए चलते हैं शनिधाम और शनिदेव के दर्शन करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा शनिदेव का मेन गर्भगृह है और शनिदेव का मंदिर है। तो यहाँ से जैसे ही आप अंदर जाते हैं, चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को शनिदेव के दर्शन करवा देता हूँ। तो यहाँ से दोस्तों जैसे हम अंदर जाएंगे तो हमारे शनिदेव जी हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे शनिदेव के दर्शन कर लीजिए। और दर्शन करने के बाद दोस्तों यहीं से शनिदेव जी के मंदिर में ही सटा मतलब वहाँ पे शिव जी का शिवलिंग है और शिव परिवार स्थापित है, और बगल में हनुमान जी की भी मूर्ति है। तो मैं यहाँ के साथ साथ मैं आपको उनके भी दर्शन करवा देता हूँ, तो आप उनके भी दर्शन कर लीजिए। जैसा कि दोस्तों मंदिर काफ़ी बड़ा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी भीड़ होती है शनिवार के दिन, और शनिवार की मान्यता है तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है। और सामने जो दोस्तों आपको दिख रहा है परिक्रमा में ही आ जाता है ये। तो परिक्रमा करने जैसे ही आप निकलेंगे तो सामने आपको यहाँ पे भोलेनाथ दिख जाएंगे, और साथ के साथ हनुमान जी भी हैं। तो आप उन दोनों के भी दर्शन कर लीजिए। ये देखिए साथ में आपको एक लेफ़्ट साइड में भोलेनाथ का है और राइट साइड में हनुमान जी हैं, तो आप इन दोनों लोगों को देख लीजिए। बाकी मैं आप लोगों को पास से ही दिखाने की भी एक बार कोशिश करता हूँ कि आप एक बार भोलेनाथ के दर्शन वैसे आप यहीं से कर लीजिए। और दोस्तों आप कभी भी आते हैं तो यहाँ पे एक बार माथा टेक करके ज़रूर जाइएगा। ये हमारे भोलेनाथ हैं, एक बार जोर से जयकारा लगा दिए, जय भोलेनाथ की जय हो। उसके बाद बगल में दोस्तों बजरंग बली, जय बजरंग बली की जय हो। उसके बाद दोस्तों यहीं से बाहर निकल करके हमारी परिक्रमा है, परिक्रमा पूरी करके हम बाहर चले जाते हैं। उसके बाद दोस्तों हम अभी वहाँ से वापस आ गए हैं अपने पार्किंग एरिया में, क्योंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी तो मैंने आसपास की चीज़ें नहीं दिखाई, क्योंकि वहाँ पे और भी मतलब खाने पीने के लिए बहुत सारे स्टॉल वगैरह होते हैं, तो आप चाहें तो वहाँ पे कचौड़ी वगैरह खा सकते हैं। वैसे यहाँ की कचौड़ी दोस्तों काफ़ी अच्छी होती है। और जो लेफ़्ट में दोस्तों लेफ़्ट और राइट में दो रोड जा रही है, ये दोस्तों जो शनिधाम की परिक्रमा लगती है 4 किलोमीटर के आसपास की है।
तो अगर आप परिक्रमा करना चाहते हैं तो इस रूट के थ्रू जा करके आप कंप्लीट परिक्रमा भी शनिदेव का कर सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों हम यहाँ से पूजा वूजा करके निकल गए हैं। अभी हमारी जो गाड़ी दोस्तों 686 किलोमीटर चल चुकी है और यहाँ से वापस हम दिल्ली जाएंगे। तो दोस्तों अभी जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे ट्रिप में सिर्फ एक पॉइंट बचा हुआ है रेड का। अभी गाड़ी रिजर्व नहीं लगी है बट ये है, और इसमें रेंज जो दिखा रहे हैं वो हमारा 80 किलोमीटर के आसपास का दिखा रहा है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो हम अभी यहाँ से गाड़ी लेकर के जाएंगे और इसमें अभी 25-30 किलोमीटर और चलाएंगे। उसके बाद हमें वहाँ से जितना लगेगा, जितने फ्यूल में मेरी गाड़ी दिल्ली पहुँच जाएगी उतना ही मैं इसमें सिर्फ रिफ़िल करवाऊँगा, ताकि जब मैं लास्ट कंक्लूजन पे जाऊँ तो मेरी गाड़ी में उतना ही फ्यूल बचे जितना मैं घर से लेकर के निकला था। तो दोस्तों अभी मैं इसको फ्यूल अप करवा लेता हूँ और मैं यहाँ से सिर्फ 150 रुपये का फ्यूल करवा रहा हूँ। 150 रुपये मेरी गाड़ी अराउंड मतलब घर तक पहुँच जाएगी आराम से। तो आप लोग देख लीजिए, इसमें 155 का फ्यूल डलवा रहा हूँ मैं अभी। और उसके बाद दोस्तों यहाँ से हम लेकर के चलते हैं इस गाड़ी को अपने घर पे, और उसके बाद देखते हैं कि हमारी गाड़ी ने कितना माइलेज दिया। और अगर आप लोग भी अगर 300 किलोमीटर के आसपास का प्लान जुपिटर के साथ कर रहे हैं, टीवीएस जुपिटर लेकर के जा रहे हैं, तो आप लोगों को कितना तेल लगेगा या फिर आप लोगों को कितने कितने पैसे मतलब आपके पास होने चाहिए इसने मतलब 300-400 किलोमीटर की ट्रिप के लिए। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ से अभी फ्यूल अप करवा करके निकल गए हैं। जैसा कि आपने वीडियो में देखा था 155 का फ्यूल हमारे गाड़ी में आ चुका है और अब हम आगे निकल चुके हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक छोटा सा अपडेट देता हूँ कि मैं कोकिलावन से जब निकला था वहाँ से सिर्फ मैंने फ्यूल अप ही करवाया है गाड़ी का, और मैंने गाड़ी कहीं पे भी नहीं रोकी है। और मैं अभी दोस्तों जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं वीडियो पे, मैं अभी ऑलमोस्ट फरीदाबाद में क्रॉस एंटर कर चुका हूँ। और मैंने मतलब वही जस्ट फ्यूल अप के बाद मैंने गाड़ी कहीं पे भी नहीं रोकी थी। मैं जस्ट दिल्ली मतलब अपना टोल जब क्रॉस कर लूँगा बदरपुर वाला, तो उसके बाद मैं सरता विहार जसोला के आसपास एक बार गाड़ी रोकूंगा, क्योंकि मुझे थोड़ी भूख लग रही है। और गाड़ी भी एक बार मतलब 100 किलोमीटर चलने के बाद एटलीस्ट 100 सीसी की गाड़ी यार, इतना तो हमें होना चाहिए कि मतलब उतनी तो गाड़ी को रेस्ट दे दें। तो मैं गाड़ी को अभी आगे चल के कहीं पे पार्क करूँगा। तो दोस्तों आपका सरता विहार मेट्रो स्टेशन के पास में मैंने अभी गाड़ी रोकी थी, जसोला शायद था, तो यहाँ पे मैंने अभी गाड़ी रोका है। और यहाँ से दोस्तों थोड़ा सा अपना चाय वाय पी करके फिर हम यहाँ से अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि थोड़ी मुझे भी थकान हो गई थी। और ये था कि एक दिन में अपना ट्रैवल पूरा टोटल हमने मतलब ऑलमोस्ट सुबह से शाम तक में मैं अभी तक 250 किलोमीटर के आसपास गाड़ी चला चुका था। तो जस्ट मैं वहाँ पे मैंने चाय पिया और एक दो मतलब बिस्किट वगैरह मट्ठी वगैरह खा करके मैंने अपनी जर्नी वहाँ से वापस स्टार्ट कर दी। और दोस्तों मैं आपको टोटल की बात बताऊं तो मेरी गाड़ी अराउंड अभी तक में मैं आपको मीटर पे भी दिखा दूंगा जस्ट अभी, कि मेरी गाड़ी अराउंड 300 किलोमीटर के आसपास चली है। और जब मैं ट्रिप ओवर कर रहा था, ट्रिप अपनी कंप्लीट कर रहा था, उस टाइम पे मेरी गाड़ी दोस्तों अभी मीटर पे देख लीजिए, अभी मेरी 789 है। तो दोस्तों अराउंड मेरी गाड़ी अभी 260 किलोमीटर के आसपास चल चुकी है। और जैसा कि अभी मेरा घर यहाँ से थोड़ी दूर और बचा हुआ है, तो मैं आपको एक बार फाइनल जब मैं घर पहुँचने वाला होऊंगा उस टाइम पे मेरी गाड़ी चली कितनी है और रिजर्व में कितनी चल गई है। दोस्तों अभी देखिए मेरी गाड़ी अराउंड 810 किलोमीटर के आसपास 812 किलोमीटर चल चुकी है। और मेरा ट्रिप हो गया है जीरो, क्योंकि मेरी गाड़ी मतलब रिजर्व लग चुकी है और यहाँ पर रेंज जो शो कर रहा था रेंज शो करना बंद कर चुका है। 810 किलोमीटर मेरी गाड़ी चल चुकी है। तो टोटल मतलब दोस्तों गाड़ी मेरी चली है 280 किलोमीटर, मेरे जो टोटल ट्रिप में जो मेरी गाड़ी चली है। तो दोस्तों अगर मैं 810 और यहाँ से मेरा घर 1-2 किलोमीटर और बचा है, तो अगर मैं ट्रिप की बात करूँ दोस्तों तो वहाँ पे जाते जाते जो मेरी गाड़ी थी वो अराउंड आपका रिजर्व में मतलब 7-8 किलोमीटर के आसपास चल चुकी थी। अभी आपके वीडियो के लास्ट में आपको वो भी वीडियो में दिख जाएगा जो मेरी गाड़ी कितनी चली है। तो दोस्तों इस ट्रिप के टोटल कंक्लूजन की अगर हम बात कर लें कि हमारी गाड़ी ने और हमारा टोटल खर्च कितना आया, तो अभी आप वीडियोस में भी देख लीजिएगा लास्ट में, और मैं आपको अभी बता भी देता हूँ वैसे कैलकुलेशन के साथ में कि मेरा टोटल जो फ्यूल लगा था जैसा आप लोगों ने देखा था 345 वो और 155 का मैंने लास्ट में फ्यूल टॉपअप करवाया था। तो टोटल मेरे पास 500 रुपये का मैंने इसके अंदर फ्यूल अप करवाया था। और जो हमारा ऊपर से जो खर्च आया था वो बहुत ज़्यादा नहीं आया था टोटल, हम क्योंकि हम घर से भी कुछ खाने पीने का सामान लेकर के गए थे और हमने 200-250 रुपये ऊपर से मतलब प्रसाद वगैरह और इन सब चीज़ों में मेरा खर्च हुआ था। तो मैं ये टोटल बोल सकता हूँ दोस्तों 700 से 750 रुपये में मैं टोटल अपनी ट्रिप कंप्लीट करके आ गया हूँ। और जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं 7.5 7.6 मेरी गाड़ी रिजर्व में चल चुकी है। और जब मैं फ्यूल अप करवाने गया था उस टाइम पे मेरी गाड़ी 10 किलोमीटर चली थी। तो दोस्तों तो टोटल ट्रिप में मेरी गाड़ी ने 500 रुपये का तेल लिया है और 200 रुपये का हमारा अलग से खर्चा आया है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।